पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद बुधवार को कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बुधवार को भाजपा नेता मौसम चौधरी ने अपने कैंप कार्यालय पर जीत का जश्न मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एक दूसरे को खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। मौसम चौधरी को पश्चिम बंगाल में संदेशखाली विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था, जहां पर उन्होंने दिन रात मेहनत की और संदेशखाली सहित पूरे बंगाल में भाजपा की जीत के बाद बिजनौर में अपने कैंप कार्यालय पर इस जीत का एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मौसम चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। संदेशखाली सीट पे जो भी स्ट्रेटेजी अपनाई वो शीर्ष नेतृत्व ने निर्धारित की थी। मेरी वहाँ कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। आदरणीय सुनील बंसल जी की टीम, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी की टीम हमें काम करने का तरीका बताती थी, हम उस तरीके को पे काम करते थे। हमने जो भी नीति अपनाई सिर्फ और सिर्फ आदरणीय सुनील बंसल जी और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी की निर्धारित नीतियों पे काम किया, जिसका ये प्रमाण है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, क्या वही रणनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अपनाई जाएगी जो वहाँ बनाई गई? देखिए, शीर्ष नेतृत्व की नीतियाँ और शीर्ष नेतृत्व का जो हमारा गुड गवर्नेंस का जो आप लोग देख रहे हैं, ये गुड गवर्नेंस ही है। आपने आदरणीय विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी को सुना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को सुना। उन्होंने क्या कहा चुनाव जीतने के बाद? उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हमें अब बंगाल के लिए काम करना है। कौन हारा कौन जीता इसमें नहीं पड़ना, हमें कोई रिवेंजफुल पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें सबको साथ लेके काम करना है। और भाजपा का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और बिजनौर विधानसभा में भी एक ही नारा चलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हर नर में नारायण दिखता है, इसलिए नर सेवा नारायण सेवा सिद्धांत है। अच्छा विधायक, उसमें आपके ऊपर ये आरोप लगा था कि आपने रॉबिन का साथ नहीं दिया उस पर। मैंने अभी आपसे कहा, संगठन से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं। जब ये मेरे युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष के साथ ये घटना घटित हुई थी, तो उसके बाद आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री जी की माता जी की आरएसटी थी। हम लोग उस दिन वहाँ थे। मेरे पास मेरे भाई और रॉबिन का फ़ोन आया था कि भैया घर पे आदरणीय संजीव बालियान जी आ रहे हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं, आपको आना है। उसी दिन वहाँ पर आरएसटी के हम लोग बिजी थे। तो मैंने उससे एक ही बात कही कि जिस दिन घटना हुई आपने मुझे एक बार नहीं बताया। कोई बात नहीं, आज आप मुझे कह रहे हो कि पंचायत में आ जाए, एक बार मैं पूछ लेता हूँ जिलाध्यक्ष जी से। तो जैसा मेरा जिलाध्यक्ष कहेगा मैं वैसा करता हूँ, जो संगठन मुझे निर्देश देता है मैं बिल्कुल वही काम करता हूँ। जिलाध्यक्ष जी से मैंने बात की, उन्होंने कहा आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री जी उपस्थित हैं, एक बार आप पूछ लो। तो मैंने वहाँ जाके पूछा आदरणीय प्रदेश संगठन मंत्री जी से कि भाई साहब मुझे इस विषय में क्या करना है, क्या डायरेक्शन है। ये विषय हमारे संगठन के युवा मोर्चे के साथ ये घटना घटित हुई है, निंदनीय घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। भाई साहब मेरे लिए मुझे क्या करना है? तो भाई साहब ने एक ही बात कही थी, संगठन इसकी चिंता कर रहा है, इस विषय की संगठन का काम है। आप इसकी हम लोग सब मिलकर इसकी चिंता कर रहे हैं, इसमें आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, न्यायोचित कार्य होगा। तो हम लोगों को जैसा हमारे संगठन मंत्री आदेशित करते हैं हम लोग उसी लाइन पे चलते हैं। उनका कहना स्पष्ट था कि संगठन चिंता कर रहा है तो संगठन को करने दीजिए। तो संगठन ने ही चिंता करी है, ये संगठन के आदेश पे ही सारी कार्रवाई हुई है। और साथ में मैं ये भी बता दूं, वहाँ पर एक नेताजी ने एक बयान भी दिया था कि भाई हमें आंदोलन करना चाहिए, भाजपा के बैनर तले नहीं तो जाट के बैनर के तले आंदोलन करना चाहिए। और मैं कभी भी बिरादरीवाद में नहीं जाऊंगा। मेरे लिए 36 बिरादरियाँ एक है, मेरे लिए सनातन सर्वोपरि है और मेरे लिए 36 की 36 बिरादरी मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा से मुझे उनकी सेवा करनी है। और मैं सबको लेके, सनातन को लेके जोड़ के कार्य कर रहा हूँ। और जो संगठन निर्धारित करता है मैं उसी लाइन पे काम करता हूँ। और संगठन के आदेश अनुरूप और जो अनुरूप इसमें जो भी आप कार्रवाई देख रहे हैं वो संगठन के आदेश के अनुरूप ही हो रही है। और ये सब चिंता संगठन को करनी है। अच्छा, आपकी विधानसभा बिजनौर विधानसभा में औद्योगिक गलियारा बनने जा रहा है, ठीक है ना? उस औद्योगिक गलियारे को रोकने के लिए वो मुद्दे की बात करें, बंगाल से आप जो आए इस समय, आप अभी कह रहे थे बंगाल को दोबारा से स्थापित करना इस समय प्रायोरिटी है, सब कुछ है। मैं बाहर आप लोगों की सबकी बातें सुन रहा था। एक शायद दीपक मंडल जी बता रहे थे, आप भी बता रहे थे
कि वहाँ पर जो मकान थे हमने देखे, उनकी दीवारें नहीं है, ऊपर कभी खपरेल है या पन्नी डाल रखी है, तो ये आर्थिक बदहाली है वहाँ या सभी के ऐसे हैं या मकान जैसे नहीं, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये बिजनौर की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को जानना चाहिए। वहाँ पर अभी मैंने कहा गुड गवर्नेंस की वजह से लोगों ने भाजपा को वोट दिया। भाजपा की गुड गवर्नेंस देख के हमारे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की भी वहाँ चर्चा हुई। वहाँ की टीएमसी सरकार ने जिस तरीके से वहाँ सरकार चलाई वो गुंडों, माफियों और क्लब पे चलाई। वहाँ पर अगर कोई घर बनाने जा रहा है तो उसे पहले गुंडा टैक्स देना था। इस तरह के हालात जो हम टीवी पे देख रहे हैं आप बहुत कम देख रहे हैं। आप वास्तविक स्थिति में अगर बंगाल जाएंगे तो वाकई में आपकी आत्मा चीख पड़ेगी, चीख निकल जाएगी। आप वहाँ की दुर्दशा देखेंगे तो चीख निकल जाएगी। किस कदर से टीएमसी ने जो वहाँ शासन किया वो गुंडों के दम पे, माफियों के दम पे, सिंडिकेट के दम पे किया। हर तरह का वहाँ टैक्स निर्धारित है, घर बनाने का, झोपड़ी बनाने का भी टैक्स है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर कोई व्यापार करना चाहता है तो उसे पहले गुंडा टैक्स देना होगा। यह वहाँ की जो बदहाली है उसकी पूर्ण जिम्मेदार टीएमसी गवर्नमेंट थी और इसी आक्रोश में लोगों ने वहाँ परिवर्तन किया। जितना सुनते हैं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आप देख के जितना सुनते नहीं, जितना आप टीवी पे देखते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। हम लोग 3 नदी पार करके जब जाते थे तो नाव का किराया वहाँ मात्र 2 रुपये है और वो पूरी संदेशखाली विधानसभा 9 द्वीपों पर है। और उन 9 द्वीपों पर जब हम लोग उनके बीच में गए तो उनकी आँख, उनकी आत्मा, उनके चेहरे हमारे चेहरों के सामने से अभी भी नहीं हट रहे, क्योंकि वो एक आशा की किरण ढूंढ रहे थे कि कोई आएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। जैसे हम लोग कभी कोई पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर में देखते हैं कि कोई माँ आशा की किरण के साथ देख रही है कि कभी कोई आएगा। ऐसे ही बंगाल की जनता भाजपा को एक उम्मीद के साथ देख रही थी। ये परिवर्तन सिर्फ टीएमसी के गुंडों, उनकी नीतियों और उन्होंने जो अराजकता, उन्होंने जिस कदर शोषण किया है संदेशखाली विधानसभा में, जहां सबसे ज़्यादा चर्चित विधानसभा रही, वहां बहनों के साथ जो शब्द भी नहीं है मेरे पास वो शब्द बोलने के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने उन बहनों के मान सम्मान को रौंदा। वहाँ पर एक गुंडा था जो आज भी जेल में है, वो टीवी आपको पूर्ण रूप से दिखा भी नहीं पाया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदहाली, मान सम्मान बहनों का रौंदा जाता था, उनके पतियों के सामने, उनके बेटों के सामने, उनके भाइयों के सामने। एक माँ के 2 बच्चे उसके सामने मार दिए। हमारी वहाँ संदेशखाली सीट का आपको प्रभारी बनाया गया था, जीत हुई, क्या कहना चाहते हैं? ये जीत वहाँ पर जो अराजकता टीएमसी के लोगों ने फैला रखी थी और एक बहुत बड़ा आक्रोश जनता में था, उस आक्रोश का जवाब जनता ने टीएमसी को दिया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय गृह मंत्री जी की रणनीति और आदरणीय सुनील बंसल जी का संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई, ये उसका परिणाम है। और वहाँ जनता का ये विश्वास है कि जिस प्रकार अन्य प्रदेशों में भाजपा की सरकार आने के बाद जो विकास हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा बंगाल में थी। आदरणीय योगी जी का वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा थी। वहाँ के लोग कहते थे कि हमें उत्तर प्रदेश जैसा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। वहाँ पर नारे लगते थे इस बात के कि हमारे इस बंगाल का परिवर्तन सिर्फ भाजपा के ही सरकार में संभव है। तो ये इतना बड़ा मैंडेट जनता ने जो दिया है और कार्यकर्ताओं का परिश्रम और हमारे शीर्ष नेतृत्व की गुड गवर्नेंस का परिणाम है। किस समस्याओं का समाधान करा, मतलब वहाँ समस्या यहाँ है आपको? देखिए, बंगाल की धरती जो है और जो बंगाल है उसे गोल्ड कैपिटल कहा जाता था। बंगाल की धरती से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जन्म लिया, स्वामी विवेकानंद ने लिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिया, और वो ज्ञान की तपस्थली थी। और आज बंगाल की जो दुर्दशा टीएमसी ने कर रखी थी, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ अब कि आने वाला समय बंगाल का सोने की चिड़िया के रूप में फिर से स्थापित होगा। बंगाल जो सिल्क ट्रेड वहाँ ख़त्म हो गया था, वहाँ की फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई थी, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, वो बंगाल फिर से स्वर्णिम बंगाल बनेगा और दोबारा से हम वहाँ वो परिवर्तन देखेंगे।
जिसके लिए बंगाल जाना जाता था। और मुझे उम्मीद है वहाँ के लोगों से मिलने के बाद, वहाँ की जो हमने परिस्थितियाँ देखी, अभी मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था कि आपको नर्क और स्वर्ग में अंतर करना है तो टीएमसी ने जो नर्क मचा रखा था वो बंगाल में जाके देख लो, और जो स्वर्ग देखना है तो आप स्वर्ग में हो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाकई में सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। 2017 से पहले किस कदर आप सबने गुंडागर्दी देखी थी, आज 2017 के बाद किसी भी घर में चले जाओ, एक ही बात है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये परिवर्तन हमारी गुड गवर्नेंस की बदौलत बंगाल में भी आया है। बंगाल चुनाव के दौरान आपने मेहनत की है, उसका परिणाम, उसका फल आपको क्या यूपी राजनीति मिले? देखिए, कार्यकर्ता कभी परिणाम की चिंता नहीं करते। मैं आज तक कार्यकर्ता की भूमिका में हूँ और मैंने अपने संगठन के हर आदेश की पालना की। संगठन ने मुझे जो भी आदेश दिया, मेरे लिए जिले में सर्वोपरि मेरा जिलाध्यक्ष, प्रदेश में मेरे लिए सर्वोपरि मेरे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, राष्ट्र में राष्ट्रीय संगठन मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होता है और संगठन जो हमें भूमिका देता है, हम उस भूमिका में कार्यकर्ता भाजपा का खुश रहता है। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से ऊपर उठकर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। और मैंने हमेशा अपने भाजपा के संगठन के आदेश का पालन किया है। पिछले जितने हमारे यहाँ भाजपा के सदस्यता के अभियान हुए तो ज़िले में सर्वाधिक सदस्यता, जब हमारे सदस्यता के प्रभारी आदरणीय स्वतंत्र देव जी थे तो ज़िले में नंबर 1 थे कार्यकर्ताओं में, ज़िले में भी। और जब हमारे JPS राठौर जी थे तो भी ज़िले में सर्वाधिक सदस्यता करी, और इस बार भी ज़िले में सर्वाधिक भाजपा से लोगों को जोड़ने का काम किया। कार्यकर्ता का काम है अपनी पार्टी के दिए हुए आदेश का पालन करना, और जो मेरे लिए संगठन कहता है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और संगठन ने जो जिम्मेदारी बंगाल में प्रवासी के रूप में दी थी, वहाँ पर जो टॉप लेवल से लाइन ऑफ एक्शन तय थी कि आपको इस लाइन ऑफ एक्शन पे काम करना है, आपको इस मंडल में काम करना है और इस तरीके से करना है। मैंने सिर्फ उसी तरीके से काम किया है, अपना कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ अपना कर्म किया है। और कर्म के आधार पर मेरे संगठन के शीर्ष नेतृत्व के नीतियों की ये जीत है, बंगाल का परिणाम। अच्छा, तुम्हारी सीट, जिस सीट के तुम प्रभारी थे, जिस सीट के संदेश खाली के तुम प्रभारी थे, उस सीट पर किसी बड़े नेता की रैली नहीं हुई थी, फिर भी जीत गई। आदरणीय मोदी जी की जहाँ भी रैली होती है, उस जिले में सबसे बड़ी रैली आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की हुई थी। तो आप उनका ऑरा एक विधानसभा से नहीं आंक सकते। आदरणीय गृह मंत्री का हिंगलगंज की सभा का फर्क संदेश खाली में पड़ा, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस विधानसभा में रैली नहीं हुई। जब आदरणीय गृह मंत्री जी हिंगलगंज में गरज रहे थे और उन्होंने कहा था कि 4 मई दीदी गई, तो संदेश खाली में तभी परिवर्तन आना सुनिश्चित हो गया था। वीडियो वायरल हुई थी जिसमें गृह मंत्री जी ने आपको पीठ थपथपाई, तो अब बंगाल का अनुभव कैसा रहा और किस तरह से आपने वहाँ काम किया? देखिए, कार्यकर्ता के लिए बड़ा गौरव का क्षण होता है जब उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा। तो ये बात सही है भाई, मेरा सीना बहुत चौड़ा हो गया था कि मेरे नेतृत्व ने मेरी पीठ पे हाथ पे जब कमर मारा, तो मुझे बड़ा गौरव का अनुभव हुआ, और हर कार्यकर्ता को होता है। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन मंत्री जी, जब हम लोग उनके पास जाते हैं, वो हमें ये कहते हैं शाबाश, तो हमारा 100 खून बढ़ जाता है भैया, एकदम से हमारा खून बढ़ता है। कार्यकर्ता के लिए उसके नेता की शाबाशी ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है और सबसे बड़ी एक तरीके से ट्रॉफी होती है। हमारे नेता अगर हमारे काम को सराह दें तो हमारी यही ट्रॉफी हमारा गौरव बढ़ाती है। उसका देवर, उसकी हत्या कर दी, किसी ने झंडा लगा लिया भाजपा का, उसकी हत्या कर दी गई। ये चीज़ें टीवी पे नहीं दिखाई गई। इस कदर अराजकता, इस कदर गुंडाई हमने सिर्फ टीवियों पे जो सुना था उससे कहीं ज़्यादा हमने वहाँ पर देखा है। ये बिल्कुल सच है। बिजनौर से टीम 30 बंगाल गई थी चुनाव लड़ाने, तो क्या सब पार्टी को मजबूती मिलने साथ साथ आपको मजबूती मिली? बिजनौर विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष, मेरे महामंत्री और मेरे जो यहाँ के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आदरणीय जितेंद्र राजपूत जी हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं, मनोज जी मंडल अध्यक्ष जी, पुष्पराज कमल जी मंडल अध्यक्ष, दीपक मंडल हमारे बंगाली समाज से आते हैं। इन सब की मेहनत की एक जैसे सेतु बनाने में गिलहरी का सहयोग था। हम सब एक गिलहरी की भूमिका में अपने संगठन के आदेशों का पालन कर रहे थे, और संगठन के आदेशों का पालन करते करते जो वहाँ कमल खिला है, ये सब कार्यकर्ताओं का और संगठन का श्रेय है।